वेलकम टू भारतीज हेल्दी लाइफ स्टाइल। आज मैं बनाऊंगी दलिया जो कि बिल्कुल हेल्दी वे पे होगा। ऐसा दलिया खाने से बार बार खाने को मन करता है। इस दलिये में मैं बहुत सारी सब्जियां ऐड करूंगी क्योंकि हम पुराने तरीके से दलिया खा खा के ऑलरेडी बोर हो चुके हैं। तो हमारी नई जनरेशन को दलिया खाने के लिए नए नए डिशेस डिस्कवर करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने दलिया लिया, जिसे मैंने अपनी पतीली में भूनना स्टार्ट किया था। एक कड़छी दलिया था, इसे गोल्डन ब्राउन होने के लिए भूनने रख दिया था। तो दूसरी तरफ मैंने कुकर रखा, उसमें 1.5 गिलास पानी डाला और उसके अंदर एक कटा हुआ रफली आलू डाला था, एक गाजर और एक चुकंदर, एक टमाटर, थोड़ी सी मटर, थोड़ी शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची कटी भी मैंने इसमें डाल दी। इसमें बहुत सारी सब्जियां हम ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी ऐड कर सकते। जो हमें अच्छी लगती है वो सब्जियां हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब कि कुछ भी हम इसमें एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकते हैं। तो उन सबको मैंने एक साइड उबलने रख दिया था और यहाँ मैं अपने दलिये को स्टेयर करती जा रही थी। जैसे मेरा दलिया गोल्डन ब्राउन हो गया, मैंने इस दलिये को कुकर में ऐड करके वापस से कवर करके इन्हें उबलने दे दिया था। ये अच्छे से जब तक उबल रहे थे, दूसरी तरफ मैंने अपनी पतीली के अंदर सरसों का तेल डाला था, जो कि 3 चम्मच था। और सरसों के तेल को मैंने पहले हाई फ्लेम पे गरम होने दिया। जब उसमें से धुआं आने लगा, फिर मैंने इसको वापस लो फ्लेम पे किया ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। और जैसे इसका टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो फिर इसमें मैंने राई ऐड की थी। और मेरे पास ड्राई करी लीव्स यानी सूखी कड़ी पत्ते थे, क्योंकि रात को कड़ी पत्ते तोड़ते नहीं हैं, तो इसलिए मैं सुखा के रखती हूँ इस ऑप्शन के लिए कि मुझे तुरंत चाहिए तो मैं उन्हें यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने राई डाली, फिर कड़ी पत्ता डाला, उसके बाद एक बारीक कटी हुई प्याज थी वो डाली थी। उसे गोल्डन ब्राउन होने तक उसको भूना था। और जैसे वो गोल्डन ब्राउन होने लगी, अच्छे से मैं उसको स्टेयर करती रही। जैसे गोल्डन ब्राउन होने लगी तो मैंने इस पर ऐड की थी हल्दी। हल्दी के ऊपर लाल मिर्ची, ताकि इसका कलर रेडिश सा आए। वैसे तो चुकंदर डाल रहे हैं तो पूरा दलिया ही लाल से रंग का दिखेगा, लेकिन यहाँ मैं प्याज को और अपनी ये तड़के को रेडिश कलर में लाना चाह रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किया। टमाटर के ऊपर नमक डालती हूँ मैं, क्योंकि इससे टमाटर अच्छे से गल जाता है। और टमाटर के ऊपर नमक डाल के फिर इसमें हल्की सी 2-3 पानी की बूंदें डाली। इसे कवर करके मैंने अच्छे से रख दिया और पूरे 1 मिनट के लिए। तब तक मैं दूसरी तरफ कुकर का ढक्कन हटा के उसे अच्छे से स्टेयर किया, ताकि कहीं भी कुछ चीज़ें नीचे से चिपके ना। अभी मैंने पानी बहुत कम डाला हुआ था। जहाँ मेरा ये तड़का तैयार हुआ, इस तड़के को मैंने ऐड किया था कुकर के अंदर और इसे अच्छे से उबलने दिया था। और जैसे ही उबलने लगा तो मैंने लगाया था कुकर का ढक्कन। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद मैंने उसे 3 सीटी आने के लिए रख दिया था। जब तक इसकी 3 सीटी आ रही थी तब तक मैं अपने और काम फ्री कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट था और ये 10 मिनट में ही तैयार हो जाता है। ये ब्रेकफास्ट ही नहीं कहूँगी, मैं इसे लंच में भी खाती हूँ और कभी कभार मेरा मन करता है तो मैं इसे डिनर में भी ले लेती हूँ। क्योंकि जब मेरा कुछ स्पाइसी खाने का मन करता है और बाहर नहीं जा सकती तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। और इसमें वैसे भी फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन का भी गुड सोर्स होता है। और इतनी सारी वेजिटेबल लेते हैं तो वो वैसे भी हमारे लिए बहुत हेल्दी होती हैं। फिर इन सब का जब ये सीटी 3 आ गई थी तो उसके बाद फिर मैंने अपना ढक्कन खोला। पहले चेक किया इसमें कोई भाप वगैरह तो नहीं है। जैसे इसका ढक्कन खुला, इसको मैंने अच्छे से स्टेयर किया। स्टेयर करने के बाद मुझे ज़रूरत लग रही थी थोड़ा और पानी ऐड करने की। थोड़ा और पानी ऐड करके मैंने इसे उबालने रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया था पाव भाजी मसाले का 1 चम्मच। जैसे मैंने पाव भाजी मसाला डाला तो मेरे पास मक्खन तो नहीं था, लेकिन मैंने 1 चम्मच घी डाला था, क्योंकि पाव भाजी मसाले के ऊपर जब भी हम घी डालते हैं तो इसका फ्लेवर इन्हांस होता है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला था कस्तूरी मेथी, जिसे मैंने पहले से ही एक मतलब तवे पे या एक कड़छी में गरम कर दिया था। उसको गरम करके फिर इसको मैंने हाथों में क्रश करके वो वाली ऐड की थी और इन सबको अच्छे से मिक्स किया। हरे धनिए से गार्निशिंग की थी
और इसे बहुत अच्छे से सर्व किया और खाया। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप भी इसे ट्राई करना और मुझे बताना आपने इसे दही के साथ खाया है या बिना दही के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।